अगेन हम यहाँ पर हैं MBPSC के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार हम एक टेस्ट सीरीज़ नहीं बोल सकते हैं, एक पूरा सिलेबस लेके चलेंगे पेपर वाइज। ठीक है, तो GS3 जो कि सबसे टफ पेपर माना जाता है, तो इसके जो नोट्स हैं उसका हम रिवीजन करेंगे जिससे कि हम जल्दी से जल्दी आंसर राइटिंग कर पाएँ। ठीक है, तो ये मैं कवर कराने की कोशिश करूँगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे कि हम जानते हैं GS3 में साइंस है ना, तो साइंस कंप्यूटर ये चीज़ें हैं, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। तो देखेंगे हम एक एक टॉपिक को, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखें, द्रव्य मतलब मैटर। ठीक है, मैटर वह सामग्री है जिसमें भार हो, जो स्थान ग्रहण करे, जो दबाव डाल सके और अवरोध उत्पन्न कर सके, जिसमें जड़ता का गुण हो, जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके, जो विभाजित किया जा सके और जिसके अस्तित्व का हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें, उसे क्या बोलेंगे? द्रव्य। अब आ जाए आपको 3 मार्कर में कि द्रव्य क्या है, मैटर क्या है। तो अगर आप इस प्रकार की परिभाषा लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, जिसमें भार हो, जो स्थान ग्रहण करे, दबाव डाल सके, अवरोध उत्पन्न कर सके, जड़ता का गुण होना चाहिए, ऊर्जा द्वारा परिवर्तित किया जा सके, विभाजित किया जा सके, अस्तित्व को हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, उसे क्या बोलेंगे? द्रव्य बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पदार्थ। पदार्थ समझ लेते, पदार्थ क्या है? पदार्थ अर्थात सब्सटेंस। ठीक है, द्रव्य के विभिन्न प्रकार को क्या कहते हैं? पदार्थ बोलते हैं। अतः पदार्थ एक विशेष प्रकार का क्या है? द्रव्य है, जो निश्चित गुण और संगठन वाला होता है। जैसे कि कागज क्या है? एक पदार्थ है। लकड़ी, मिट्टी, लोहा, ये सब चीज़ें क्या है? पदार्थ हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है कि पदार्थ जो है एक निश्चित प्रकार का या विशेष प्रकार का एक द्रव्य होता है जिसमें एक निश्चित गुण और संगठन से बना होता है, जैसे कि लकड़ी, कागज, मिट्टी, लोहा, मोम, जल, कुछ भी। ठीक है, अब वस्तु देखते हैं। वस्तु अर्थात ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वस्तु पदार्थ या अनेक पदार्थों का एक मिश्रण होगा। ठीक है, जिसे हम वस्तु बोलेंगे। जैसे कि एक पदार्थ या अनेक पदार्थों के मिश्रण से बनने वाली विशेष गुण वाली एक सामग्री जिसे बोलते हैं वस्तु, ऑब्जेक्ट। जैसे कि पुस्तक क्या है? वस्तु है। वायुयान, ब्लेड, ग्लास, पेंट, कमीज, अंगूठी, ये सारी चीज़ें क्या है? वस्तु है। ठीक है, ये क्या है? वस्तु है। लेकिन यहाँ पे दूध, ऑक्सीजन, ये क्या थे? आपके पदार्थ थे, जो कि विशेष प्रकार के द्रव्य से बनते हैं, और विशेष प्रकार के पदार्थों से जो बनती चीज़ उसे बोलते हैं हम वस्तु। अब देख लेते हैं हम ठोस। ठोस क्या है? ठोस वह अवस्था है किसकी? पदार्थ की अवस्था, जिसमें उसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुर्सी क्या है? ठोस है। ईंट, पत्थर, मूर्ति, इनका जो आकार और आयतन है निश्चित ही होता है। इसे दबा के हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, तो क्या है? आपका ठोस है। ठोस कुछ नहीं, पदार्थ की अवस्था है। ठीक है, फिर देख लेते हैं लिक्विड अर्थात द्रव्य। तो द्रव्य वह अवस्था होती है किस चीज़ की? पदार्थ की। ये सारी चीज़ें पदार्थ है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका एक निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार नहीं होता है। ठीक है, दूध, शराब, इनका कोई आकार नहीं है, जिसमें भी डालो उसके आकार के हो जाएंगे, लेकिन इनका आयतन सेम रहते हैं। उसे क्या बोलेंगे आप? द्रव्य बोलेंगे। ठीक है, द्रव्य पदार्थ को बहने वाला द्रव्य भी बोलते हैं। ठीक है, बहने वाला जो पदार्थ है, द्रव पदार्थ को बहने वाला द्रव्य बोला जाता है, फ्लड। नेक्स्ट देखते हैं गैस। गैस क्या है? पदार्थ की एक अवस्था ही है। देखिए, ठोस, द्रव, गैस, ये सब चीज़ें पदार्थ की अवस्था हैं। ठीक है, जिनमें एक निश्चित आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। देखिए, ठोस में निश्चित आकार और आयतन होगा, है ना। गैस में, द्रव में क्या है? निश्चित क्या? आयतन रहेगा लेकिन आकार अनिश्चित रहेगा। और गैस में दोनों ही चीज़ अनिश्चित होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सारी गैसें वगैरह। ठीक है, इनका ना कोई आकार होता है ना कोई आयतन होता है, ये सारी गैसों के अंतर्गत आती हैं। अब देख लेते हैं तत्व। तत्व क्या है? तत्व मौलिक पदार्थ। तत्व वह मौलिक पदार्थ है, ठीक है, जिसमें किसी भी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा ना तो 2 या 2 से अधिक सर्वथा भिन्न भिन्न गुणों वाली पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, ना ही 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोग कराकर संश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात दूसरे शब्दों में देखते हैं कि वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है। सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वह पदार्थ जो एक ही
प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है? तत्व। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसमें प्रत्येक परमाणु नाभिकीय आवेश समान होते हैं, जिसमें प्रत्येक परमाणु के नाभिकीय आवेश समान होते हैं। जैसे कि लोहा, लोहा क्या है? एक तत्व है। सोना, सोना सिर्फ सोना ही है। ठीक है। प्लेटिनम सिर्फ प्लेटिनम है। सोडियम मतलब सोडियम ओनली। तो ये क्या है? तत्व है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं यौगिक। यौगिक मीन्स कंपाउंड। यौगिक वह गुण या पदार्थ, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है। हाँ, ये जरूरी है। यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। ठीक है। और उसे उचित रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक गुणों वाले अवयवों में विभक्त किया जाता है। जैसे कि जल, जल को कैसे लिखते हैं हम? H2O। अब जो निश्चित अनुपात में मिला है, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले हैं। अब इसमें दो तत्व कौन से? हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। लेकिन हाइड्रोजन हमेशा जब दो रहेगा और ऑक्सीजन वन रहेगा तब जाके वो जल बनेगा। तो जल क्या है? एक यौगिक है। ठीक है। जल का प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना होता है, इसलिए जल क्या है? एक यौगिक है। नेक्स्ट मिक्सचर देखते हैं। मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुमान में बिना रासायनिक संयोजन से मिलकर बनता है। ठीक है। भौतिक विधियों द्वारा उन्हें अलग भी किया जा सकता है, उसे कहते हैं मिक्सचर। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक से मिलकर बना हो और उन्हें हम अलग भी कर सकते हैं बिना रासायनिक संयोजन से, तो वो मिश्रण कहलाता है। जैसे कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु में बहुत सारी गैसें हैं, उनकी वायु को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्या? अणु। अणु क्या है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप में रह सके परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता और जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, उसे अणु कहते हैं। अणु, ठीक है, उसे हम अणु कहते हैं। अणु मतलब क्या है? एक बार फिर से देखते हैं हम अणु मतलब क्या है। किसी पदार्थ तत्व यौगिक, ठीक है, का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता और जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हो, वो कहलाता है अणु। अब परमाणु क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में सभी नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता हो, उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है। अब परमाणु कितने प्रकार के होते देख लेते हैं। परमाणु के जो तीन प्रकार, मतलब परमाणु के तीन कण रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब देख लेते हैं ये क्या है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान शून्य होता है और इलेक्ट्रॉन में हमेशा कौन सा आवेश रहता है? ऋण। प्रोटॉन में कौन सा आवेश रहेगा? धन। इसकी खोज किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने। ठीक है। और क्या बोला गया है यहाँ पे? परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर रहता है, धन आवेशित रहता है। ठीक है। गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की। फिर न्यूट्रॉन के बारे में क्या बोला है कि ये सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर रहता है, मतलब प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन। ठीक है। लेकिन इसमें आवेश नहीं रहेगा, ये उदासीन कण है और इसकी जो खोज है चैडविक ने करी थी। ठीक है, 1932 में। अब समस्थानिक या आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान आपका अलग हो। ठीक है। परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान अलग हो, उनको बोलते हैं समस्थानिक। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं किंतु इनके द्रव्यमान अलग अलग हैं, 1 2 3। अब समभारिक क्या है? इसका जस्ट अपोजिट। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान थी, समभारिक में परमाणु संख्या अलग अलग होगी। ठीक है। और द्रव्यमान समान होगा। ये है। नेक्स्ट देख ले आइसोटोन्स है ना। इसमें परमाणु संख्या और द्रव्यमान भिन्न भिन्न है किंतु नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो।
न्यूट्रॉनिक है, तो नाभिक में जो न्यूट्रॉन की संख्या वो समान हो लेकिन परमाणु संख्या और द्रव्यमान अलग अलग हो। ठीक है। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता देख लेते हैं हम। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है। अर्थात बाहरी कक्षा में 8 से जितने इलेक्ट्रॉन कम है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 17 है। हाँ, तो सबसे अंदर की सेल में कौन होगा? 2 होगा, फिर उसके बाद हम 8 रखते हैं और उसके बाद जितना बचा मतलब 7 इसकी क्या है? संयोजकता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीकारक और अपकारक पदार्थ अर्थात ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं तथा जिस पदार्थ का अपकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है। ऑक्सीकारक अच्छे से देख लें हम क्या है। तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और अपकरण वे पदार्थ होते हैं या अपकारक जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। सिंपल सी। ऑक्सीकारक मतलब ग्रहण करना, अपकारक मतलब त्याग करना। यहाँ पे देख लेते कुछ ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे कि O2, O3 है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड अपकारक हैं। अपकारक पदार्थ देख लेते हैं H2, H2S, ये सारी चीज़ें। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हम कुछ ना कुछ उसमें लिख पाएँ। ठीक है। अब देख लेते धातुएं। धातुओं में क्या लिखेंगे? धातु क्या है? तो धातु ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं और धनायन प्राप्त करते हैं उनको धातु बोलते हैं। ठीक है। अब धातुओं के कुछ गुण रहते हैं हमेशा। ठीक है, सबको पता होगा कि धातु के कुछ गुण रहते हैं, तो हम इसमें गुण देख लेते धातुओं के। जैसे कि भौतिक गुण क्या रहते धातु के, देखते हैं। तो भौतिक गुण क्या रहते हैं? आघातवर्ध। आघातवर्ध मतलब मेलेबल होते हैं, इन्हें हथौड़ों से पीटकर हम चादर के रूप में बना सकते हैं, धातुओं को खींचतान कर सकते हैं। ठीक है। आघातवर्ध कहते हैं हिंदी में। फिर धातु क्या है? तन्य होती हैं, लेकिन सभी धातु एक जैसी नहीं होती हैं, कुछ मतलब खींचा जा सकता है, इनको चादरें बनाई जाती हैं, है ना। धातुओं में चमक होती है, चमकीली होती हैं अधिकतर, इनका घनत्व जो है उच्च होता है। ये इनकी भौतिक वो चीज़ें हैं, भौतिक विशेषताएं। ठीक है। और क्या क्या है? सभी धातुएं ऊष्मा की चालक और विद्युत की चालक भी होती हैं, है ना। सीसा ऊष्मा की विद्युतीय चालकता सबसे कम है और चांदी की सबसे ज़्यादा ऊष्मीय विद्युत चालकता। अब इनके रासायनिक गुण क्या हैं धातुओं के? तो धातुएं विभिन्न प्रकार के अधातुओं से मिलकर ये यौगिकों का निर्माण करती हैं। ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है? अम्ल। धातुएं अम्लों और क्षारों में भी अभिक्रियाएं कर लेती हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं धातुएं। ये रासायनिक अभिक्रिया का गुण हो गया। फिर अधातुएं जो कि धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करेंगे, धातु हो जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसीय अधातु हैं। ठीक है। गैसीय अधातु हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापन हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान हो और जिन्हें अंशतः या पूर्णतः धातुओं या धातुओं के सादृश्य आचरण करने वाले मूलकों द्वारा विस्थापित करने पर लवण का निर्माण हो। जो क्षारक या क्षार से अभिक्रिया कर जल और लवण बनाते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है। तो अम्ल क्या है? जिनके जलीय घोल नीले लिटमस पेपर को लाल कर दें और जो स्वाद में खट्टा हो अम्ल कहलाते हैं। अम्ल खट्टा होता है। ठीक है। विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। ये सारी इनकी विशेषताएं हैं। तो ये आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ कमेंट मी and like it and share this video so I can make more videos. Thank you.